नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक ऐसा टॉपिक जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे जेपीएससी हो या बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं यहाँ पर आपके लिए 18 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने टोटल 18 महीने के अवार्ड्स एंड ऑनर्स को आपके लिए कंपाइल किया है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज 2024 से। अगर हम फिजिक्स की बात की करें तो फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मिला है अवार्ड, और ये अवार्ड मिला है जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को। आगे केमिस्ट्री की बात करेंगे तो अवार्ड मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, जो बेकर को मिला है, और साथ में प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए हैसबिस एंड जम्पर को मिला है। तो आपको ये भी याद कर लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि अवार्ड किस चीज के लिए मिला है। मतलब केमिस्ट्री में 3 लोगों का अवार्ड मिला है। पहला नाम है डेविड बेकर, दूसरा नाम है डेमिस हैसबिस, और तीसरा नाम है जॉन जम्पर। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे मेडिसिन में, तो अवार्ड मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। आरएनए बहुत न्यूज में था अभी, तो मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए के लिए मिला है। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुब्सकुन को मिला ये अवार्ड। लिटरेचर में बात करें तो हैन कैंग को मिला है, साउथ कोरिया के हैं ये। और पीस, मान के चलिए क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ट्रम्प ने पीस अवार्ड को इतना खेल बना के रख दिया कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीस मिला है एफर्ट्स टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स, निहन हिडानक्यो। ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। जापान न्यूक्लियर के लिए जाना जाता है क्योंकि उनके ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिरे थे। काश ये पाकिस्तान को एलिमिनेट कर पाते तो काफी अच्छा होता दुनिया के लिए। आगे इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो स्टडीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेरिटी, इसके लिए मिला है। अवार्ड मिला है डेरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। आगे लिटरेचर अवार्ड्स में बात करेंगे तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ये मिला है बानू मुस्ताक को, ये इंडिया के हैं, फॉर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है हर्ट लैम्प। इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय दीपा भस्ती के द्वारा। साहित्य अकादमी युवा अकादमी अवार्ड 2024 की बात करें तो हिंदी में गगन गिल को मिला था मैं जब तक आई बाहर। इंग्लिश में बात करें तो इस्ट्रीन कायर को मिला था स्पिरिट नाइट्स में। और मैथिली में बात करें तो महेंद्र मलंगा, ये मिला है प्रबंध संग्रह के लिए। आगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। हिंदी में बात करें तो पार्वती तिर्की फिर उगना के लिए इनको दिया गया था। आगे बात करेंगे बाल साहित्य पुरस्कार 2025, इसे भी 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में दिया गया था सुशील शुक्ला को 1/12 के लिए। आगे बात करेंगे बुकर प्राइज 2024, ये मिला था सैमंथा हार्वे को, ये ब्रिटिशर हैं, इनकी नोवेल थी ऑर्बिटल, इसके लिए। सरस्वती सम्मान 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मिला था महामोपाध्याय साधु को, पूरा नाम है महामोपाध्याय साधु भंडरीश दास, बहुत लंबा नाम है इनका। बुक की बात की जाए तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत में लिखा है इन्होंने, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2024 मिला था। आगे अगर बात करें 34 व्यास सम्मान 2024 की, तो ये मिला है सूर्यबाला, ये हिंदी राइटर है। इनका नोवेल था कौन देश के वासी, वेनु की डायरी, तो याद कर लीजिएगा आप। 59 जनपीठ अवार्ड 2024 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं। पेन प्रिंटर अवार्ड 2025, ये मिला है लीला एबुएल एबुलेला, गजब का नाम रहता है इनका, सूडान स्कॉटिश राइटर है ये। 2024 में आपके लिए खास हो जाता है क्योंकि अरुंधति रॉय को ये अवार्ड मिला था, पेन प्रिंटर प्राइज। तो ये चीज आपको याद रख लेना है 2024 वाला। आगे बात करेंगे जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 के लिए, ये मिला था उपमन्यु चैटर्जी को। इनका नॉवल था लोवेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, लोवेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। 2023 में यही अवार्ड मिला था पेरुमल मुरुगन, जो तमिल के हैं, इनको मिला था तमिल में। बुक है फायरबर्ड। अवार्ड अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि इस अवार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आगे बात करेंगे पद्म अवार्ड 2025 की, तो सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टोटल 139 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, 23 ओमेन को अवार्ड दिया गया था इस बार, 10 फॉरेनर्स हैं या फिर एनआरआई बोलते हैं उनको, और 13 लोगों को मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है। पद्म अवार्ड्स 1954 में स्टार्ट हुए थे, और ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, कब? रिपब्लिक डे के दिन। सबसे पहले हम पद्म विभूषण प्राइज की बात करें, अवार्ड की बात करें, तो शारदा सिन्हा जी को मिला था आर्ट में, ये बिहार की है।
छठ का गाना इनका बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इनको मरने के बाद ये अवार्ड मिला है। जगदीश खेहर जी की बात करें तो पब्लिक अफेयर्स में इनको ये अवार्ड मिला है, चंडीगढ़ के हैं ये। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये आर्ट में इनको मिला है ये अवार्ड, ये कर्नाटका के हैं। कमुदनी रजनीकांत लखिया, इनको आर्ट में मिला है, गुजरात के हैं ये। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको मेडिसिन में अवार्ड मिला है, ये तेलंगाना के हैं। ओसामू सुजुकी, ये जापान के हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि ये बाहरी हैं, जापान के हैं। इनको मरने के बाद अवार्ड मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सेक्शन में। और वसुदेवन नायर, ये केरला के हैं, इनको भी मरने के बाद अवार्ड मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में। आप मेरे इस पीडीएफ को निकाल करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने बहुत कम कॉस्ट रखा है। आप चाहे तो मेरे इस करंट अफेयर्स को ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बाकी मैं आपको पढ़ा तो दे ही रहा हूँ। आगे बात करेंगे पद्म भूषण अवार्ड की। 19 पद्म भूषण अवार्ड इस बार दिए गए थे। पीआर श्रीजेश, हॉकी, केरला, बहुत नाम था इनका, ओलंपिक में मेडल भी जीता था, गोलकीपर थे ये। आगे बात करेंगे एस अजीत कुमार जी की। इनको न्यूक्लियर साइंस में मिला है, मतलब साइंस एंड टेक फील्ड में मिला है, केरला से बिलोंग करते हैं ये। शोभना चंद्र कुमार, इनको आर्ट के फील्ड में डांस के लिए अवार्ड मिला है, केरला से बिलोंग करते हैं। सुशील कुमार मोदी, बिहार के थे, कभी सीएम नहीं बन पाए। पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला इनको बिहार में बनने के बाद। विनोद धाम की बात करें तो इनको साइंस एंड टेक में मिला है ये अवार्ड। और यूएसए दिल्ली के रहने वाले हैं, मतलब दोनों प्लेस के नागरिक है, ऐसे तो होंगे दिल्ली के ही। विवेक देबरॉय की बात करें तो लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में मिला है, ये भी दिल्ली के से बिलोंग करते हैं, इनको मरने के बाद ये अवार्ड मिला है। कैलाश नाथ दीक्षित की बात करें तो इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में आर्कियोलॉजी के सेक्शन से अवार्ड मिला है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। और राम राम बहादुर राय, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में अवार्ड मिला है, और उस फील्ड में जर्नलिज्म से ये बिलोंग करते थे, ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। साध्वी रीटाम्बरा की बात करें तो इनको सोशल वर्क के लिए यूपी से अवार्ड मिला है। जतिन गोस्वामी, इनको आर्ट में डांस फील्ड में अवार्ड मिला, ये आसाम को बिलोंग करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। मनोहर जोशी की बात करें तो पब्लिक अफेयर्स, इनको महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। शेखर कपूर की बात की जाए तो आर्ट सिनेमा में बिलोंग करते हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और सिनेमा के फील्ड से इनको अवार्ड मिला था। पंकज उदास, इनका गाना बहुत फेमस था, सोने जैसा रंग, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। म्यूजिक के फील्ड में इनको अवार्ड मिला, इनको मरने के बाद ये अवार्ड मिला है। पंकज उदास सभी के फेवरेट है। आगे बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की, तो टोटल 147 अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024। जिनको ये अवार्ड मिलता है उनको 25 लाख रुपए कैश प्राइज दिए जाते हैं। इस बार ये अवार्ड मिला है गुकेश डी चेस, मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया था इन्होंने। हरमनप्रीत सिंह मेंस हॉकी से इनको मिला है ये अवार्ड। मनु भाकर शूटिंग, 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। प्रवीण कुमार की बात की जाए तो पारा एथलेटिक्स, तो इन 4 लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2024 का। अर्जुना अवार्ड की बात की जाए तो 32 प्लेयर्स को दिया गया है। हॉकी में बात किया जाए तो सलीमा टेटे को मिला हॉकी में, अभिषेक को हॉकी में, संजय को हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, सुखजीत को हॉकी में। आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा टिपिकल है, 2-4 बार रिवाइज कर लेना है, हो जाएगा। बॉक्सिंग में बात किया जाए तो स्वीटी और नीतू को बॉक्सिंग में ये अवार्ड मिला है। एथलेटिक्स में बात किया जाए तो अनुरानी, ज्योति या राजी, इन दोनों को एथलेटिक्स में अवार्ड मिला है। अगर आर्चरी में बात किया जाए तो राकेश को मिला है, ये पारा आर्चरी में अवार्ड मिला है। पारा एथलेटिक्स फील्ड में बात किया जाए तो धर्मवीर को यह अवार्ड मिला। हेकाटो सीमा, अलग सा नाम है इनका। नवदीप को मिला, सिमरन को मिला, सचिन खिलाड़ी को मिला, जीवांजी दीप्ति को मिला। इन लोगों को पारा एथलेटिक्स में मिला है। आगे बात करें तो प्रीति पाल को मिला, प्रणव को मिला, अजीत सिंह को मिला। इतने सारे प्लेयर्स को पारा एथलेटिक्स फील्ड में अवार्ड मिला है, और बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए पारा एथलेटिक्स वाले प्लेयर्स के लिए हमारे मन में, क्योंकि कुछ कमी होने के बावजूद वो देश के लिए मेडल जीतते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इनके लिए हमारे मन में होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एक ओलंपियन जो ओलंपिक में अवार्ड जीतते हैं उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पारा एथलेटिक्स के लिए होना चाहिए, जो पारा एथलेटिक्स में इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीतते हैं। आगे हम बात करेंगे मनीष रामदास के बारे में, तो इनको पारा बैडमिंटन में अवार्ड मिला है। नित्या पारा बैडमिंटन, नीतीश पारा बैडमिंटन, सुमति सर सिवान को पारा बैडमिंटन, मुरुगेशम को पारा बैडमिंटन में मिला है। रुबीना फ्रांसिस को पारा शूटिंग, मोना अग्रवाल पारा शूटिंग, कपिल परमार पारा जूडो,
एंड अभय को स्क्वाश में मिला है। और भी अवार्ड्स हैं, सरबजीत सिंह को शूटिंग में मिला है, स्वप्नील को शूटिंग में मिला है, अमन शेखावत को रेसलिंग में मिला है, एंड साजन प्रकाश को स्विमिंग मिला है। वीडियो थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये क्या है कि रॉ फैक्ट्स है, इसे आपको डायरेक्टली याद करना ही होगा। इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना आप ट्रिक्स बना सकते, थोड़ा मोड़ा ट्रिक्स बना के कर सकते हैं। इसके लिए आसान उपाय यही है कि आप इसको 2 से 3 4 बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, इसी वीडियो को 2 3 बार रिकैप में देख लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली याद कर पाना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि रॉ फैक्ट्स है ना, तो टफ है ये। आगे हम बात करेंगे अर्जुन अवार्ड्स की। तो अर्जुन अवार्ड्स में लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है सुचा सिंह को एथलेटिक्स फील्ड में, और मुरलीकांत पेटकर को पारा स्विमिंग में। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जो जीतते हैं, जिनको अवार्ड मिलता है, उनको 15 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। इस बार मिला है एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, और अरमांडो कॉल्को इनको फुटबॉल के लिए मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 रेगुलर कैटेगरी, मतलब नॉर्मल बेसिस पर जो अवार्ड मिलता है वो है। पहली बार जान लीजिए, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है उनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इनको संदीप सांगवान हॉकी के लिए मिला है, सुभाष राणा को शूटिंग के लिए मिला है, और दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए मिला है। तो 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 की बात की जाए तो पीएफआई को ये अवार्ड मिला है, मतलब फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसको माका ट्रॉफी 2024 या फिर माका ट्रॉफी दिया जाता है। देखिए, ये ट्रॉफी दिया जाता है टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म करती है ना, उनको माका यूनिवर्सिटी अवार्ड या माका ट्रॉफी दिया जाता है। इस बार पहली बार हुआ कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया गया है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया गया है, तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स टू पीएम मोदी इन 2024-25। मोदी जी के सिवा कुछ नहीं हो सकता, मोदी जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये अवार्ड मिला है भूटान के द्वारा। ग्रांड कमांडर ऑफ नाइजर, ये नाइजीरिया के द्वारा उनको मिला है। ऑर्डर ऑफ मुबारकी कबीर, कुवैत के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रसिया के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वियना, वियना के द्वारा दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका के द्वारा दिया गया है। आगे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। मित्र विभूषण 2025 श्रीलंका, ये खास है, खास है, थोड़ा नाम भी अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस ट्री 2025, ये सिप्रस के द्वारा दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ये घाना के द्वारा दिया गया है मोदी जी को। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड एंड टोबैगो, तो ट्रिनाड एंड टोबैगो के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियन वेलविस्टिया मिराबिकस, बड़ा अलग सा नाम है इसका, और ये दिया गया नामीबिया के द्वारा, 2025 में ये अवार्ड दिया गया। ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन 2025 मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये अवार्ड दिया गया ब्राजील के द्वारा। तो इतने सारे अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, और मोदी जी को दिया गया हर एक अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है किसी भी अवार्ड से क्वेश्चन पूछ ले जाए। इस तरीके से हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के पहले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली इन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से दिखेंगे। याद करना टफ है दोस्तों, मुझे पता है। आप 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, इसी वीडियो को रिकैप में देख लीजिए। मैं आपके लिए सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप चाहते हैं तो मेरे पीडीएफ को ले सकते हैं मुझसे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201357603। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।